नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो साथियों, प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो साथियों, यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो है 12 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो साथियों, सामाजिक सुरक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो साथियों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजनौर जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो साथियों, अकबर के शासन काल में सबसे पहले तीर्थयात्री कर का उन्मूलन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीर्थयात्री कर का उन्मूलन। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? तो साथियों, जहांगीर का मकबरा जो है रावी नदी के तट पर निर्मित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह है गुजरात में नहीं स्थित है? तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह है जो कि गुजरात में नहीं स्थित है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है मुंद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह या फिर दिघी बंदरगाह। तो साथियों, दिघी बंदरगाह जो है आपका यह है गुजरात में नहीं स्थित है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दिघी बंदरगाह। अब साथियों, दिघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है तो कहाँ है? तो साथियों, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पंचांग जो है यह 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च 1957 में। अगला प्रश्न है ये, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो साथियों, यह मुल्ला याजदी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुल्ला याजदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवई भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेवाती जनजाति। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो साथियों, यह विश्वास प्रस्ताव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
तो साथियों राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है 50-50 होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो साथियों यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहां पर अवस्थित है? तो साथियों सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है आपका यह बलिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलिया में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो साथियों विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धौली गंगा और अलकनंदा। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो साथियों आप बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो ज्वार का निर्माण करती है? तो साथियों यह जो है आपका हुगली नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुगली नदी। हुगली नदी जो है आपका यह है ज्वार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो साथियों आप बताना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो साथियों यह जो है अल बरूनी था। कौन है? अल बरूनी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साथियों दमयंती नामक पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है कि गुरु केलु चरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिसी नृत्य शैली से। अगला प्रश्न है हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो साथियों यह 1948 ईस्वी में शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली किस देश के एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो यह जो है नेपाल की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो साथियों यह जो है सोंग बांध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोंग बांध, जो कि सोंग नदी पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भार संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह नागभट्ट प्रथम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम ने। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? तो साथियों यह अकबर के दरबारी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों यह चोल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल वंश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। चंदौली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों चंदौली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका यह है महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिहिर सेन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो साथियों यह है जो है तुर्कों ने आरंभ किया था। किसने? तुर्कों ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ढाका का पुराना नाम क्या है? तो साथियों ढाका का पुराना नाम आपको बताना है। तो ढाका का पुराना नाम जो है डक्का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मालावी का पुराना नाम क्या है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका मालावी का पुराना नाम पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो है न्यासालैंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। सुनहर कहाँ स्थित है? तो साथियों सुनहर जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो साथियों ईरी नहर जो है आपका यह है ईरी झील और मिशिगन को जोड़ती है। किसको? ईरी और मिशिगन झील को। अर्थात प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाखड़ा किस राज्य का, सॉरी फ्रेंड्स भाखड़ा में भांगड़ा है कि भांगड़ा जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों भांगड़ा जो है आपका यह है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भांगड़ा आपसे पूछा गया है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब राज्य से यह संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य की। घाघरा नदी का उद्गम होता है। तो साथियों घाघरा नदी का उद्गम जो है यह आपका कहां से होता है? तो हिमालय से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमालय से। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुनोत्री। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1905 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली दरबार का आयोजन जो है आपका यह 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 में। शैवाल अर्थात एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन को जो है एनाटॉमी कहा जाता है। क्या? एनाटॉमी। अर्थात प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु की चाल मापी जाती है। तो साथियों वायु की चाल जो है आपका किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह है जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र जो है AgNO3 होता है। क्या? AgNO3। आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों आइजक न्यूटन का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। बॉक्साइट किसका अयस्क है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो साथियों ट्रेकोमा आपकी जो है
आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आंख की। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कटक में स्थित है। कहाँ? कटक में। अर्थात प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो साथियों मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 60%। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 मई को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व गौरैया दिवस जो है आपका यह है 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मार्च को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों यह है जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी मावलंकर। कोको त्रिभुज निम्न में से किस देश में स्थित है? तो साथियों यह है घाना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा घाना में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश जो है आपका कनाडा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा, जिसकी राजधानी जो है ओटावा है। असम राज्य का कौन सा उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर को। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो साथियों यह है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिनेवा में। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो साथियों श्रीलंका और भारत को अलग जो है आपका कौन सी खाड़ी करती है? तो यह आपकी मन्नार की खाड़ी करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है यह आपको जेम्स ए कीन्स को माना जाता है। किसको? जेम्स ए कीन्स को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जीबी कृपलानी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो साथियों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है आपका यह है मोहम्मद बिन कासिम था। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अर्थात प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है यह है भारत पर प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1483 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथियों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1519 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा।
तो साथियों आज के इस वीडियो में बस 70 ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इन 70 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर किए हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न हैं और साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।